हेलो दोस्तों। ऐसे ही जंगल की एक कहानी है जो आपको बहुत प्रेरणा इससे मिलेगी। इसी जंगल में आप लोग ये कहानी सुनने से पहले आप पहले हेडफोन या ईयरफोन आपके पास है तो आप पहले उसको कान पे लगा लें और ये कहानी को आप ध्यानपूर्वक सुने। इसमें एक शिक्षा मिलती है कि इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है और ठान ले तो बहुत कुछ कर सकता है, चाहे तो भी बहुत कुछ कर सकता है। अगर ना चाहे तो एक जमीन पे रखा हुआ गिलास तक नहीं उठा सकता। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही एक घना जंगल था और उस जंगल में एक शराबी शराब पीकर वो रास्ते से गुजर रहा था। तो उसका ध्यान एक महर्षि जो बैठे हुए अपने संत थे, बैठे हुए थे, तो उनके पास हो गया शराबी और बोला, विनम्र स्वर में बोला, हे गुरुदेव, मैं इस शराब के नशे से बहुत दुखी हो गया हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किंतु मैं शराब के बगैर नहीं रह पाता। मेरे घर की शांति नष्ट हो गई है। कृपया आप मुझे कोई सरल उपाय बताएं जिससे मैं अपने घर की शांति फिर से ला सकूं, मेरा घर खुशहाली से भर सके। गुरुदेव ने कहा, जब इस नशे से तुमको इतना नुकसान होता है तो इस नशे को छोड़ क्यों नहीं देते? और शराबी बोला, आपका मैं आदर करता हूँ, लेकिन मैं इस नशे को छोड़ने का बहुत कोशिश करता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, पर यह मेरे खून में ऐसे समा गया है कि मैं क्या बताऊँ। इसको छोड़ने का नाम ही नहीं। मेरा शरीर, मैं तो छोड़ने को सोचता हूँ, लेकिन मेरा शरीर जो है इस नशे की आदी हो चुका है, नहीं छोड़ पाता हूँ गुरुदेव। गुरुदेव ने हंसकर कहा, कल तुम फिर इसी समय आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। तो शराबी बोला, ठीक है गुरुदेव। पैर छू के इसके बाद वो निकल पड़ा और चला गया। दूसरे दिन निश्चित समय से वही समय पे वह व्यक्ति, यानी वो शराबी, महात्मा के पास गया। उसे देख महात्मा झट से खड़े हुए और एक बाजू में पेड़ था, उस पेड़ को पकड़ लिए, कस के पकड़ लिए। जब उस व्यक्ति ने महात्मा को इस दशा में देखा तो कुछ समय तो वह मौन खड़ा रहा। उस दिन वो नशा करके नहीं आया था और कुछ देर वो मौन खड़ा रहा। फिर बहुत देर नहीं, 5-10 मिनट वो मौन खड़ा होकर देखता रहा। काफी देर के बाद भी महात्मा ने खंभे को नहीं छोड़ा, तो उससे रहा नहीं गया और पूछ बैठा है कि हे गुरुदेव, आपने व्यर्थ इस खंभे को पकड़ रखा है। गुरुदेव बोले, वत्स, मैंने इस खंभे को नहीं पकड़ा है, यह खंभा मेरे शरीर को पकड़े हुए है। मैं चाहता हूं कि यह मुझे छोड़ दे, किंतु यह तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। उस व्यक्ति यानी शराबी को अचंभा हुआ। वह बोला, गुरुदेव, मैं शराब जरूर पीता हूँ, मगर मैं मूर्ख नहीं हूँ। आपने ही जानबूझकर इस खंभे को पकड़ कर रखा है। यह तो निर्जीव है, यह आपको कैसे पकड़ेगी? यदि आप दृढ़ संकल्प कर ले तो इसी वक्त आप इसको छोड़ सकते हैं। आप गुरुदेव बोले, नादान। हंस के बोले गुरुदेव, नादान मनुष्य, यह बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि जिस तरह मुझे खंभे ने नहीं बल्कि मैंने खंभे को पकड़ा है, उसी तरह इस शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, बल्कि सच तो यह है कि तुमने ही शराब को पकड़ रखा है। तुम कह रहे थे कि शराब मुझे नहीं छोड़ रही है, जबकि सत्य यह है कि तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे इस नशा को त्याग करना है, अभी और इसी वक्त से।
तो शरीर की हर क्रिया मन के द्वारा नियंत्रित होती है, और मन में जैसी इच्छा शक्ति प्रबल होती है वैसा ही कार्य सफल होता है। वह शराबी गुरु के इस अमृत वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविष्य में कभी भी शराब न पीने का दृढ़ संकल्प लिया। उसके घर में खुशियां लौट आई और वह शांति से अपना जीवन यापन करने लगा। इस तरह हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हो या कोई भी ऐसा नशा हो जिसे एक बार ग्रहण किए जाने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। अगर मनुष्य चाहे तो बड़ी से बड़ी बुराइयों का त्याग कर सकता है। दोस्तों, यही कहानी के साथ आज का विषय खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।